Hello everyone, welcome to this tutorial series of technological perspective of education. And today's topic is information and communication technology, right? So let's have a look to the content what we are going to discuss in this video, right? So जो कंटेंट है हमारा, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी, राइट। इसके बाद मीनिंग ऑफ आईसीटी, राइट, एम्स ऑफ आईसीटी, स्टेप्स ऑब्लिक प्रोसेसेस ऑफ आईसीटी, राइट, टूल्स ऑफ आईसीटी, इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी, एडवांटेज ऑफ आईसीटी एंड वेरियर्स इन आईसीटी, राइट। सो ये कुछ टॉपिक हैं जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला टर्म है कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी, राइट। इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, जो हमारा जो ये दौर है, एरा है जिसमें हम लोग जी रहे हैं, राइट, इसमें जो हमारी सोसाइटी है वो आईसीटी के कई सारे ऐसे इक्विपमेंट से इक्विप्ड है, राइट। ऐसे कई सारे टूल्स से, सर्विसेज से क्या है, इक्विप्ड है, जो कम्युनिकेशन का काम करते हैं, राइट। जैसे ढेर सारे हम लोग एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, ढेर सारे मीडियम्स यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। तो ये जो सोसाइटी है हमारी जिसमें हम लोग जी रहे हैं, राइट, उसमें वेराइटी ऑफ जो टूल्स हैं या सर्विसेज हैं, ठीक है, वो जो आईसीटी से रिलेटेड हैं या आईसीटी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, उससे इक्विप्ड है हमारी सोसाइटी। क्या है, इक्विप्ड है कि हमारे जो लोग हैं, हम लोग सभी लोग जो हैं वो इन सर्विसेज को यूज़ करते हैं किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए, है ना। क्या करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। ढेर सारी देखिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिनके थ्रू जो हमें ये अलाउ करती हैं कि हम जो है ग्लोबली, जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो है अलग अलग लोकेशन पे बैठे हुए लोग हैं, उनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट करा सकते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं जनरली। सिमिलरली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंस्टेंट मैसेजेज, वॉइस ओवर, इंटरनेट प्रोटोकॉल हैव बीन रिमूव्ड द प्लेस एंड डिस्टेंस वेरियर्स टू कम्युनिकेशन। मीन्स जो ये हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है, ठीक है, या इंस्टेंट मैसेजिंग है, ठीक है, हम लोग जो यूज़ करते हैं मैसेंजर्स यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर, राइट। तो ये क्या करता है, ये जो कम्युनिकेशन के बैरियर्स थे उनको ख़त्म कर दिया इसने, उसको रिमूव कर दिया इसने, है ना, कि आप जो है इंस्टेंटली जो है किसी से भी किसी भी लोकेशन में बैठा हुआ है उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बात को उसके थ्रू जो है एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट। ठीक है, आईसीटी को यूज़ करके हम लोग ऐसे ग्लोबल स्पेस की तरह, ग्लोबल स्पेस में जो है हम लोग जी रहे होते हैं, या कि हम ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल पास में ही हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, है ना। तो ये जो ग्लोबल स्पेस क्रिएट किया है किसने, आईसीटी ने या इंटरनेट ने, उसने क्या कर दिया है, लोगों के बीच की जो डिस्टेंस थी, जो दूरियां थी, वो बिल्कुल कम कर दिया है। और आईसीटी को यूज़ करके जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, उसमें जो कॉन्सेप्ट हैं, मेथड्स हैं, या जो एप्लीकेशंस हैं, वो डेली बेसिस पे क्या हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे क्या हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, राइट। तो आईसीटी जो टर्म है, ठीक है, वो तीन टर्म्स, तीन अलग अलग वर्ड से मिलके बना हुआ है, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, राइट। तो हम इनकी मीनिंग को समझते हैं। तो पहला टर्म है क्या, इन्फॉर्मेशन, है ना, क्या, इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन होता क्या है, तो आपको पता है कि एन ऑर्गेनाइज्ड डेटा दैट हैज़ सम मीनिंगफुल वैल्यूज़ फॉर द रिसीवर इज़ नोन एज व्हाट, इन्फॉर्मेशन। मतलब इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो रिसीवर है, ठीक है, उसके लिए उसकी कुछ मीनिंगफुल वैल्यूज़ निकल रही हो ना, जो सुन रहा है, जो उसके लिए क्या हो, जो रिसीव कर रहा है उसके लिए वो मीनिंगफुल हो, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि इन्फॉर्मेशन है ना, क्या है, इन्फॉर्मेशन। एंड इट इज़ द प्रोसेस्ड डेटा ऑन विच डिसीजन एंड एक्शंस आर बेस्ड, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि ये ऐसा प्रोसेस्ड डेटा है जिसके ऊपर डिसीजन और एक्शंस लिए जा सकते हैं, है ना। फॉर द डिसीजन टू बी मीनिंगफुल, प्रोसेस्ड डेटा मस्ट बी क्वालिफाई फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब अगर आप किसी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे कुछ डिसीजन ले रहे हैं, राइट, तो उस प्रोसेस डेटा का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, राइट। और वो क्या है, तो टाइमली है, राइट, इसके बाद एक्यूरेसी है एंड कंप्लीटनेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इंफॉर्मेशन अगर टाइम पे डिलीवर हो रहा है किसी को, जो रिसीवर है, ठीक है, उसको अगर टाइम पे डिलीवर हो रहा है तो वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है, राइट। अगर वो टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ तो इसका मतलब वो एज अ डेटा है, वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बना। अगर, है ना, अगर हमारे लिए कोई इन्फॉर्मेशन हमारे टाइम पे नहीं पहुंची, हमें रिसीवर को जो है टाइम पे नहीं डिलीवर हुई, तो इसका मतलब वो इन्फॉर्मेशन की तरह नहीं हुआ, वो एक डेटा की तरह ही केवल हो गया है कि नहीं।
तो टाइमली इन्फॉर्मेशन का टाइमली होना ज़रूरी है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत है तब वो अवेलेबल होना चाहिए, राइट। इसके बाद में एक्यूरेसी है, तो एक्यूरेसी का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसमें अनवांटेड पूरा आप लिख के रखें, वो केवल एक्यूरेट हो, जो बात आप कहना चाहते हैं वो वही जो है क्या हो, वही पूरा फोकस्ड हो उसमें। और कंप्लीटनेस का मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी पूरी कंप्लीट हो, है ना। तो तब आप कहेंगे कि हाँ, इसके बिहाफ पे जो है कोई डिसीजन या कोई एक्शन लिया जा सकता है। अदरवाइज़ अगर इनमें से कोई भी पॉइंट अगर लगता है कि ये मिसिंग है, ठीक है, या ये कंप्लीटनेस वाला पार्ट जो है सही नहीं है, ठीक है, एक्यूरेसी सही नहीं है, या टाइमली अगर वो बात जो है पहुंची नहीं है ना, तो आप उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे एक्शन या डिसीजन जो है जो लेना चाहिए, जो डिज़ायर्ड एक्शन होना चाहिए था, वो नहीं ले पाएंगे, है ना। हो सकता है कोई और एक्शन ले लें भले, लेकिन जो डिज़ायर्ड होना चाहिए एक्शन वो आप नहीं ले पाएंगे, राइट। तो ये कुछ बात थी इन्फॉर्मेशन की, राइट। इसके अलावा आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं क्या कि जो प्राइमरी डेटा होता है, जो प्राइमरी डेटा है मतलब रॉ डेटा है, ठीक है, उसको जब हम लोग प्रोसेस करते हैं तो वो क्या बन जाता है, तब वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है। क्या बन जाता है? इन्फॉर्मेशन बन जाता है ना। तो ये बात थी, ठीक है, किसकी? इन्फॉर्मेशन की। इसके बाद में देखिए इन्फॉर्मेशन और दूसरा टर्म आया कम्युनिकेशन का। क्या मतलब है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। और टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है कि जिसके थ्रू जो है आपका क्या हो रहा है, जिसके थ्रू ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो पा रही है, ठीक है, वो क्या है? वही वो टूल्स या वो सर्विसेज, वही टेक्नोलॉजी हो गई, है ना। जिसके थ्रू एक्सचेंज हो पा रहा है या कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो पा रहा है, वही क्या हो गया? वही आपका टेक्नोलॉजी है ना। जैसे रेडियो टेक्नोलॉजी है, टेलीविज़न टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी है ना। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज, राइट। तो इनके माध्यम से एक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है या कम्युनिकेशन हो रहा है, इस्टेब्लिश हो रहा है, तो वो टेक्नोलॉजी, राइट। अब हम लोग समझते हैं मीनिंग ऑफ आईसीटी। तो देखिए आईसीटी क्या है, ठीक है, इसकी क्या मीनिंग है। तो आईसीटी रेफर्स टू द साइंस दैट स्टडीज एंड डेवलप द टेक्निक्स रिलेटेड टू म्यूचुअल इंफॉर्मेशन बिटवीन टू आर मोर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्कर, है ना। कहने का मतलब ये है कि आईसीटी क्या है? एक ऐसा साइंस है, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं या डेवलप करते हैं ऐसी टेक्निक्स को जो दो या दो से अधिक जो इंडिविजुअल हैं, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन है या वर्कर हैं, उनके बीच में म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब जो सेंडर है वो भेज रहा है, जो रिसीवर है वो रिसीव कर रहा है ना। तो दोनों के बीच में एक म्यूचुअल वो बना हुआ है, ठीक है, कि दोनों के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये टर्म क्या डिनोट करता है? ये टर्म यही डिनोट करता है कि आईसीटी जो है एक कंप्लीट क्या क्या सिस्टम है कि जिसके अंदर जो सेंडर है या रिसीवर है, ठीक है, दोनों की तरफ से प्रॉपर वे में जो है एक्सचेंज हो रहा है इन्फॉर्मेशन का, है ना। क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो आईसीटी हमें ये अलाउ करता है कि इस तरीके की सर्विस जो है या इस तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म हो पाए, है ना। तो दूसरी बात, आईसीटी रेफर्स टू ऑल टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, मेथड्स और डिवाइसेस used to accelerate, present, manage, manipulate and transmit information at a very faster speed, है ना। अब इसका क्या मतलब हो गया कि आईसीटी जो है क्या करता है कि आईसीटी क्या करता है कि ऐसे तो आईसीटी क्या है? तो वो सभी तरीके की टेक्निक्स, मेथड्स या डिवाइसेज, ठीक है, जो क्या करती हैं, तो जो एसिलरेट करती हैं, प्रेजेंट करते हैं, मैनेज, मैनिपुलेट और ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन एट वेरी फास्टर स्पीड, ठीक है। तो वो सारी तरीके के मेथड या टेक्निक्स या डिवाइसेज, है ना, जो इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं? एसिलरेट करें या प्रेजेंट करें, मैनेज करें, मैनिपुलेट करें या ट्रांसमिट करें बहुत ही तेज़ स्पीड से, फास्टर स्पीड से, या ठीक है, फास्टर पेस, राइट। तो वो सारा क्या है? वो आईसीटी है, राइट, आईसीटी का काम है, राइट। So it is evident from the above that ICT is major concept, है ना। क्या है? major concept which involves methods of engineering such as mechanical, electronic and computer। means ICT जो है वो पूरा केवल एक टर्म नहीं है, राइट। वो क्या है? उसमें इंक्लूडेड है क्या? कई सारी इंजीनियरिंग के टर्म, राइट, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर, राइट। इन सब का एक क्या क्या है? वो एक सबका इन सब का मिक्सचर है, मिक्सअप है, राइट, आईसीटी।
इसके बाद में सम अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, राइट, इसके आईसीटी के बारे में वो क्या है। तो टेक्नोलॉजी डज नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, राइट, इट इज़ एसोसिएटेड विद डाइवर्सिफाइड डोमेन्स एंड एक्टिविटीज़, राइट, लाइक आईसीटी कंट्रीब्यूट्स एट वेरियस पॉइंट्स along a line of activity, right. Second, ICT is used in activities. The ICT use depends on the activities, and it is used in various kind of activities, and the use depends on what its kind of activity, right. So the key output of educational activities are context or knowledge, right, experience and products. So the output should be useful to the user, self and others, right. अब हम लोग देखते हैं कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आईसीटी के, राइट। तो ये कुछ पॉइंट हैं, जैसे आईसीटी का क्या एम है, राइट, या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो आईसीटी का ऑब्जेक्टिव यही है, टू डेवलप डिस्टेंस एजुकेशन विद नेशनल कंटेंट्स, है ना। मतलब पूरा जो एक आपका ग्लोबल जो भी कंटेंट है पूरे कंट्री के अंदर, राइट, तो उस तरीके का जो है सब कुछ मिला के कंटेंट को डेवलप करना, राइट। इसके बाद में टू प्रमोट द कल्चर ऑफ रिमोट लर्निंग, राइट, कि हम लोग जिस तरीके से कि स्टूडेंट कहीं और पे बैठा होता है और टीचर कहीं और पे पढ़ा रहा होता है, राइट, तो रिमोट लर्निंग को जो है ये प्रमोट करता है आईसीटी, राइट। टू इम्प्लीमेंट द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ लॉन्ग, टू इम्प्लीमेंट द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एजुकेशन, राइट। इसके बाद में टू इंक्रीज अ वैरायटी ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज एंड मीडियम, मतलब वैरायटी ऑफ जो एजुकेशनल सर्विसेज हैं, ठीक है, उसको इंक्रीज़ करना, राइट। इसके बाद मीडियम को इंक्रीज़ करना, राइट। टू प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑब्टेन एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, राइट, जो सब लोग हैं मतलब इक्वली जो है उनको एजुकेशन मिल पाए, राइट, ताकि उनका किसी भी टास्क के प्रति जो है क्या हो, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो हो पाए, प्रॉपर वे में हो पाए, राइट। तो कहने का मतलब है आईसीटी आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ी कर देती है कि जहाँ पे जो आप क्वालिटी एजुकेशन जो है ले पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोकेशन हैं, रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे एजुकेशन इस तरीके से अवेलेबल नहीं है जैसी होनी चाहिए। तो ये आईसीटी जो है क्या करता है, आपको उन सर्विसेज को अवेलेबल करा देता है, उन क्वालिटी कंटेंट को अवेलेबल करा देता है, और आप रिमोटली कहीं पे भी बैठे हैं तो आप एजुकेशन अपनी ले सकते हैं, ठीक है, लर्निंग आपकी प्रॉपर वे में हो सकती है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव होता है आईसीटी। अब हम लोग देखते हैं स्टेप्स या प्रोसेस ऑफ आईसीटी, ठीक है। तो क्या स्टेप्स हैं या क्या प्रोसेस हैं आईसीटी के, राइट। तो देखिए इसके कई सारे स्टेप्स हैं, और इसके अंदर एक्चुअली क्या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग यही है कि जो इन्फॉर्मेशन जब हम लोग देखते हैं एक सेंडर से या एक नोड से दूसरे नोड पे, या एक सेंडर से किसी रिसीवर को, या एक सेंडर से कई रिसीवर को जब ट्रांसमिट किया जाता है, तो उसके दौरान, ठीक है, फ्रॉम जो है जो मैसेज है जो लिखा जा रहा है वहाँ से लेके, और जो रिसीवर के एंड पे जो रिसीव हो रहा है मैसेज वहाँ तक के बीच में जो सारे स्टेप्स हो रहे होते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट जो स्टेप्स हैं, ये प्रोसेस या स्टेप्स का वही मतलब है, ठीक है, कि जब कोई मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट होता है तो बीच में क्या क्या इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं, ठीक है, ये उन्हीं के बारे में बात होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैसेज भेजा जाएगा, ठीक है, तो सेंडर की तरफ से क्या एक्टिविटीज़ होंगी और इन बिटवीन क्या प्रोसेस होगी और रिसीवर के एंड पे क्या प्रोसेस होगा, ठीक है। यही सारे स्टेप्स जो है इसमें इंक्लूडेड हैं, और एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं, राइट। तो पहला स्टेप जो आप देख रहे हैं क्या, कि क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। दूसरा स्टेप है इंडिकेशन, राइट। तीसरा स्टेप है प्रोसेसिंग। नेक्स्ट स्टेप है कोडिंग। नेक्स्ट स्टेप है मीडियम। नेक्स्ट है रिसीवर, एंड उसके बाद क्या है, फीडबैक है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप हैं किसके, कि एक मैसेज किसी एक सेंडर से किसी एक रिसीवर या एक से ज़्यादा रिसीवर को जब सेंड होता है, ठीक है, तो वो इन सारे स्टेप से होके गुजरता है, ठीक है। और एक एक स्टेप के अंदर अलग अलग तरीके का टास्क है, और वो क्या होता है हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं। तो पहला स्टेप जो है वो है क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। क्या है, क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो बिफोर सेंडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट इज़ कलेक्टेड। मतलब जब इंफॉर्मेशन कोई जो है क्या किया जाता है, भेजा जाता है,
तो उससे पहले जो पॉसिबल सोर्सेज हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है ना, क्या किया कलेक्ट किया जाता है, इन विच द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड बाई पब्लिशिंग scattered and unmanaged records, dialogues, facts इन द रिक्वायर्ड ऑर्डर, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन जो है इधर उधर से डेटा कलेक्ट किया गया है, राइट, उनको एक सीक्वेंस में लगाना, ठीक है, उनको एक प्रॉपर वे में अरेंज करके रखना, ठीक है, ताकि जो जो रिसीवर है, ठीक है, उसको सही सही बात जो है क्या हो जाए, फ्रेम हो पाए, उसको सही सही बात समझ में आ पाए, है ना। तो पहला स्टेप ये था क्या, क्रिएशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, जिसमें इन्फॉर्मेशन को क्रिएट किया जाता था, और क्रिएट करने के लिए ढेर सारे अलग अलग जो सोर्सेज हैं वहाँ से डेटा को कलेक्ट किया जाता है, और कलेक्ट करने के बाद क्या किया जाता है, उसको एक प्रॉपर वे में फ्रेम किया जाता है ना। तो पहला स्टेप ये था, राइट। इसके बाद में क्या है, दूसरा स्टेप है इंडिकेशन। क्या है, इंडिकेशन। तो इंडिकेशन का क्या मतलब होता है, तो इन्फॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड यूजिंग इंडिकेशन, लाइक यूजिंग पिक्चर्स, वॉइस, टेक्स्ट एंड रिप्रेजेंटेड यूजिंग सम सिंबल्स, राइट। मतलब ये सारे जो कंटेंट हैं उनको किसी सिंबल के तौर पे, सिंबल के थ्रू जो है क्या किया जाता है, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये टेक्स्ट वाला पार्ट है, ये इमेज वाला पार्ट है, ये ग्राफिक्स वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है किसी ना किसी सिंबल के थ्रू क्या किया जाता है, इंडिकेट कराया जाता है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है क्या, प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग में क्या होता है, तो आफ्टर द इंडिकेशन इन्फॉर्मेशन इज सेंट बाया सम मीडियम, है ना, कोई ना कोई मीडियम होगा, और उस मीडियम का सिलेक्शन होगा जिसके थ्रू जो है क्या इन्फॉर्मेशन को सेंड किया जाएगा, बाय पोस्ट ऑफिस, रेडियो, फैक्स, ईमेल, और बाय सेंडिंग एनी इंडिविजुअल, है ना। तो इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए कौन सा मीडियम है वो सिलेक्ट होगा, राइट। इसके बाद में देखिए क्या है कि प्रोसेसिंग के बाद में है आपका कोडिंग, है ना। अब कोडिंग का क्या मतलब होता है, जो हमारा मैसेज जब हम लोग भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो एज इट इज़ नहीं सेंड होता है, वो क्या होता है, वो कोडेड फॉर्म में जाता है, ताकि इन बिटवीन कभी कोई ऐसी फॉल्स हो जाए, ठीक है, कोई ऐसी गड़बड़ी हो जाए, तो किसी दूसरे को जो है वो मैसेज सीधा सीधा असेंबल ना हो जाए। वो इसीलिए क्या होता है कि जो हमारा मैसेज होता है वो कोडेड फॉर्म में होता है, जिसको बोलते हैं इनक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, इनक्रिप्शन बोलते हैं। तो मैसेज इज इनक्रिप्टेड एट सेंडर एंड एंड डिक्रिप्टेड एट रिसीवर एंड। कहने का मतलब है कि जो हमारा मैसेज है जब सेंड हो रहा होता है, ठीक है, तो वो किसी दूसरे फॉर्मेट में, किसी ऐसी कोडिंग में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वो रिसीवर एंड पे असेंबल होता है तो वापस वो डिक्रिप्ट होके हमें जैसा मैसेज था वैसा उस रिसीवर को दिखाई पड़ता है, राइट। अब देखिए मीडियम टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, ठीक है, मीडियम टेक्नोलॉजी। आफ्टर कोडिंग मीडियम ऑफ प्रोसेसिंग इज टू बी इंश्योर्ड सो दैट रिसीवर कैन गेट इन्फॉर्मेशन एज ही सी वांट्स। अब देखिए जैसे ईमेल से भेजा गया है, ठीक है, मैसेज को कैसे भेजा गया है, ईमेल से भेजा गया है, तो ईमेल का एक अपना पोर्ट होता है, ठीक है, तो उसी पोर्ट पे वो असेंबल होगा, जिस पोर्ट से भेजा गया है उसी पोर्ट पे वो असेंबल हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो मीडियम की टेक्नोलॉजी है, राइट, उस मीडियम में क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, राइट, उसका सिलेक्शन, ताकि जो सेंडर है जिस तरीके से भेज रहा है रिसीवर को उसी तरीके से वो चीज़ जो है मिले, है ना, वो मैसेज उसी तरीके से मिले, राइट। अब इसके बाद में रिसीवर कौन है, तो द पर्सन हु रिसीव्स मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद फीडबैक, है ना, नेक्स्ट स्टेप इज़ व्हाट, क्या, फीडबैक। तो फीडबैक का क्या मतलब होता है कि जब रिसीवर रिसीव कर लेता है मैसेज को, तो सेंडर को एक नोटिफिकेशन जनरेट होता है, ताकि उसको पता चल जाए कि जो हमारा मैसेज जो हमने भेजा था वो रिसीवर के पास पहुंच गया। आप एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग मैसेज भेजते हैं, ठीक है, तो रिसीवर के एंड पे जैसे व्हाट्सअप मैसेज करते हैं, है ना, तो रिसीवर के एंड पे सॉरी सेंडर को क्या पता चलता है कि रिसीवर ने उसमें कुछ टिक बन गया होता है ना, तो उससे पता चलता है कि हाँ रिसीवर के पास मैसेज पहुंच गया है ना। जैसे मेल भेजते हैं तो लिख के आ जाता है कि मेल सेंट, और हमारे सेंट बॉक्स में हमें दिखने लगता है। तो कहने का मतलब है कि ये इस तरीके से एक नोटिफिकेशन जनरेट होती है, जिससे सेंडर जो से मैसेज भेज रहा था उसको पता चल जाता है कि मैसेज जो है रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो ये सारी बातें। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टूल्स ऑफ आईसीटी, राइट। क्या है, टूल्स ऑफ आईसीटी। तो टूल्स ऑफ आईसीटी में कौन कौन से टूल्स हैं जो आईसीटी के, ठीक है। तो पहला टूल है आपका प्रिंटेड मेथड, ठीक है। क्या है, प्रिंटेड मेथड है। वर्बल प्रेजेंटेशन है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, मल्टीमीडिया मेथड है, राइट। तो ये सारे क्या हैं, टूल्स हैं, और इनके बारे में हम लोग बात करते हैं कि टूल्स के अंदर
क्या एक्चुअली होता है, राइट। और टूल्स का मतलब यही है कि आईसीटी के टूल्स का मतलब यही है कि उस मीडियम के थ्रू जो है कम्युनिकेशन हो रहा है ना। जैसे प्रिंटेड मीडियम की बात होगी तो, या प्रिंटेड मेथड की बात होगी तो ऐसे कंटेंट, जैसे हम लोग बुक है ना, तो बुक प्रिंटेड फॉर्म में है, राइट। बुक प्रिंटेड फॉर्म में है, मैगजीन्स होती हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर्स होते हैं, राइट, तो जर्नल्स होते हैं। तो इनको पढ़, ये प्रिंटेड फॉर्म में है तो इन्फॉर्मेशन वहाँ भी एक्सचेंज हो रहा है ना। किसी ने बुक लिखा होगा, उसकी बुक कई लोगों तक पहुँच रही है, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है बुक के माध्यम से, है ना। तो आईसीटी का ये भी क्या हो गया, एक टूल हो गया, है ना, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का एक टूल हो गया। अब देखिए, तो पहला मेथड जो है हमारा क्या है, प्रिंटेड मेथड है। अब प्रिंटेड मेथड का यही मतलब है कि जो हमारे पास जो ओल्डेस्ट मेथड है, ठीक है, वो यही है, प्रिंटेड मेथड है। और इसका मतलब ये है कि जो बुक्स होती हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये प्रिंटेड मेथड के अंदर आते हैं। और इनके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, कि किसी ने बुक लिखा होगा तो किसी के पास, किसी ने उस बुक को परचेज़ किया होगा या किसी माध्यम से उसने रिसीव किया होगा, जब वो पढ़ेगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है एक्सचेंज हो रही है ना, क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। तो पहला जो मेथड है आपका, ठीक है, प्रिंटेड मेथड का यही मतलब है कि प्रिंटेड फॉर्म में जो डेटा है उसका एक्सचेंज होना, राइट। इसके बाद में दूसरा मेथड है आपका वर्बल प्रेजेंटेशन। अब वर्बल प्रेजेंटेशन का ये मतलब क्या होता है कि आपको ओरली जो है, ओरली बता दिया, किसी फ्रेंड ने बता दिया, फैमिली मेम्बर्स ने बता दिया, है ना, तो वर्बली आपको बता दिया गया, या किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है वर्बली आपको बोल दिया गया, है ना, टेलीफोन के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, लाउड स्पीकर्स के थ्रू, है ना, रेडियो के थ्रू, है ना। तो जो वर्बली बता दिया गया, राइट, तो वो क्या हो गया, वर्बल प्रेजेंटेशन हो गया, है ना, वर्बल प्रेजेंटेशन या वर्बल कम्युनिकेशन मेथड हो गया, राइट। इसके बाद में आते हैं रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है कि रेडियो के थ्रू जो है जो इन्फॉर्मेशन कन्वे हो रहा है, रेडियो के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन कन्वे हो रहा है। देखिए, रेडियो के प्रोग्राम्स के थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन होता है, राइट। इसके अलावा जो बहुत ही रिमोट एरियाज़ हैं, ठीक है, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे जहाँ पे और आईसीटी की सर्विसेज बहुत अच्छी और स्ट्रांग नहीं अवेलेबल हैं, रेडियो वहाँ पे बहुत हेल्प करता है, राइट। और रेडियो के प्रोग्राम्स जो है, क्योंकि उसकी रीच ज़्यादा से ज़्यादा होती है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो ढेर सारे ऐसे मतलब इलाके जो रिमोट हैं, ठीक है, वहाँ पे रेडियो की एक्सेसिबिलिटी होती है और रेडियो का इम्पोर्टेंस वहाँ पे समझ में आता है, राइट। तो रेडियो के जो प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, या डिस्टेंस एजुकेशन के जो चैनल्स होते हैं, राइट, उनके थ्रू जो है टीचिंग या लर्निंग होती है और इसका एडवांटेज वो लोग ले पाते हैं, है ना। तो एक बहुत ही पुराना ओल्डेस्ट मेथड ये भी है, रेडियो, है ना, और इसका रीच सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी जो है अभी भी मतलब प्रॉपर वे में बनी हुई है, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट जो टूल है वो है आपका टेलीविज़न, है ना। तो टेलीविज़न का हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो टेलीविज़न के प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें ढेर सारे जैसे ऐसे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो लर्निंग के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, और ढेर सारे ऐसे चैनल्स हैं जो जहाँ पे इस तरीके का एजुकेशनल प्रोग्राम चल रहा होता है ना। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, टेलीविज़न ऐसे भी इन जनरल भी सीखने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स उसके अंदर होते हैं टेलीविज़न के अंदर, राइट। और डिस्टेंस एजुकेशन इसके थ्रू भी होता है, जैसे रेडियो के थ्रू होता है डिस्टेंस एजुकेशन, उसी तरीके से टेलीविज़न का भी रोल है। और इस डीटीएच के थ्रू इसको एक्सेस किया जाता है, जो बहुत सारे ऐसे फार फ्लंग एरियाज़ हैं वहाँ पे भी, राइट। तो एक टेलीविज़न है और उसके प्रोग्राम्स के थ्रू जो है जो कम्युनिकेशन हो रही है, या इसमें हम लोग बोलें कि जो रेडियो था उसके अंदर केवल ऑडियो मीडिया था वो, और ये जो टेलीविज़न है वो कैसा है, ऑडियो विजुअल मीडिया है, ठीक है, कैसा है, ऑडियो विजुअल मीडिया है, जिसके थ्रू जो है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही है, ठीक है, वो दोनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं मल्टीमीडिया के, क्या, ऑडियो एंड वीडियो बोथ, राइट। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर का हम लोग जो जानते हैं कि कंप्यूटर का किस तरीके का रोल है आज के दौर में, और आईसी और एजुकेशन सिस्टम में इसका इम्पोर्टेंस क्या है। लोग जानते हैं कि इसने क्या किया, कंप्यूटर ने पूरा जो सिस्टम है आपका जो अभी तक ट्रेडिशनल तरीका चल रहा था उसको इसने बहुत उसके अंदर चेंजेस ला दिया। और ये चेंजेस जो है हमें डेली हमें कुछ ना कुछ हमें क्या होता है उसमें इवॉल्वमेंट दिखाई पड़ते हैं ना, समय के साथ वो हमेशा
चेंज होता हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे हम लोगों ने डेवलपमेंट को देखा, कंप्यूटर जिस तरीके से डेवलप हुआ उसी तरीके से इसके अंदर डेवलपमेंट जो है जारी है और हमें नई नई चीज़ें, नई नई सर्विसेज जो हैं वो दिखाई पड़ते हैं, राइट। अभी आप देखो कि जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात होती है तो उसमें जब एआई और एमएल यूज़ होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, जिसने क्या किया कि जो ह्यूमन बिहेवियर जैसी बातें जो है इंक्लूड होती जा रही हैं मशीनों के अंदर, राइट, जिससे हमारा काम बहुत ही आसान होता चला जा रहा है ना। तो कंप्यूटर जो है और उसके बाद में जो कम्युनिकेशन का मीडियम के तौर पे अगर आप इसको देखो, ठीक है, ये है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के सेंस में अगर कंप्यूटर का रोल देखेंगे तो वो भी काफ़ी ब्रॉड है, ठीक है। जो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है, फाइल्स एक्सचेंज होते हैं, है ना। तो ये हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट टर्म है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी, है ना। क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी? तो आईसीटी का एक्चुअली इम्पोर्टेंस क्या है अपना जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर, राइट। उसके बारे में कई सारे पॉइंट जो हैं हम लोग देखेंगे, राइट। जैसे स्ट्रेटजी ऑफ एजुकेशनल डिटर्मिनेशन, है ना। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम, है ना। क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लास टीचिंग, इवैल्यूएशन, कीपिंग रिकॉर्ड्स, डिस्टेंस एजुकेशन मेथड, राइट। ये कुछ इम्पोर्टेंस हैं और एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं कि क्या मतलब होता है। फर्स्ट इम्पोर्टेंस जो है आईसीटी का वो है स्ट्रेटजी ऑफ एजुकेशनल डिटर्मिनेशन, राइट, स्ट्रेटजी ऑफ एजुकेशनल डिटर्मिनेशन। देखिए जो फ्यूचर के जो एजुकेशनल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, वो सारे बेस्ड हैं किस पे? जो प्रेजेंट का जो फाउंडेशन है उस पे, और इसमें आईसीटी का काफ़ी बड़ा रोल होता है, राइट। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, वो क्रिएट किए जाते हैं और ताकि उसमें जब चाहें, ठीक है, जब रिक्वायर्ड हो जो इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, तो वो प्रॉपर वे में हो पाएँ, है ना। तो ये पहला पॉइंट था, पहला इंपॉर्टेंस था किसका? स्ट्रेटजी ऑफ एजुकेशनल डिटर्मिनेशन, राइट। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंस है, ठीक है, वो क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम का क्या मतलब है कि जो करिकुलम होता है, ठीक है, जो सिलेबस क्रिएट किया जाता है और कंटेंट क्रिएट किए जाते हैं, तो आईसीटी उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें दो तीन चीज़ें और भी होती हैं, जैसे कि एक कंपैरिजन होता है, ठीक है, कंपैरिजन होता है कि करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, ठीक है, और ढेर सारे जो ऐसे इंस्टीट्यूशनल हैं, ठीक है, ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ से उनके करिकुलम को देख के, ठीक है, देख के क्या किया जाता है? कंपेयर किया जा सकता है कि जो प्रेजेंट नीड है, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है करंट एरा की, टाइम की, उस दौर की, ठीक है, तो उसके हिसाब से करिकुलम को क्रिएट किया जा सके, राइट। तो आईसीटी इसमें काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी से पता चलता है, इन्हीं आईसीटी के टूल से ही, है ना। जैसे मान लेते हैं कि कानपुर यूनिवर्सिटी को कोई करिकुलम क्रिएट करना है, तो वो क्या कर सकता है? वो कंपेयर कर सकता है कि इस समय की कंटेंट को देख के कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का में अभी कैसे किस तरीके की चीज़ें इंक्लूड हैं, इसके बाद में इलाहाबाद में कैसी चल रही हैं, आपके बनारस में कैसा चल रहा है ना। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के, है ना, उसको देख के कंपेयर करके और अगर वहाँ से कुछ कंटेंट को देखना है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको इसमें रखा जा सकता है, इंक्लूड किया जा सकता है, राइट। तो ये सारी बातें की जा सकती हैं ना, क्रिएट किया जाती है। तो करिकुलम का जो क्रिएशन होता है या कंस्ट्रक्शन होता है उसमें आईसीटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। अब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं, ठीक है, जो किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं, राइट, उसमें आईसीटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। अब एडमिनिस्ट्रेशन में कई सारी बातें आती हैं, जैसे रिकॉर्ड जो हम लोग जो रखते हैं, देखते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो है और सारी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़, है ना, जो इंस्टीट्यूट के अंदर होती हैं, जैसे उसमें हार्डवेयर टूल्स जो है इंक्लूड होते हैं कुछ ऐसे कामों के लिए, है ना। जैसे मान लेते हैं सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, राइट, ये मॉनिटरिंग करने के लिए, है ना, कि इसके बाद में कोई मिस हैपनिंग ना हो या कोई ऐसा डेटा देखना है
तो उसके लिए तो अब वो रिकॉर्ड हो रहा होता है, राइट। तो अब वो आईसीटी का टूल है, ठीक है। सीसीटीवी क्या है, सीसीटीवी कैमरा जो है आईसीटी का ये टूल है, जिसके थ्रू क्या होता है कि वीडियो रिकॉर्ड करके रखा जा सकता है और जब ज़रूरत होती है हम लोग देखते हैं, है ना, कि उसको कि उस पर्टिकुलर डे में उस टाइम में क्या हुआ था, है ना। तो वो सारी चीज़ें देखा जाता है। दूसरा, कंप्यूटर्स को यूज़ करके ढेर सारी एक्टिविटी जो हैं, जो इंडिविजुअल जो उसमें सब प्रोसेसेस हैं उसको किया जा सकता है ना। तो एडमिशन से लेके आपका इंक्वायरी से लेके एडमिशन रिजल्ट और इन सब तरीके की जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होती हैं वो सारा इसकी हेल्प से आसानी से हो सकता है ना। और ढेर सारा मतलब रिकॉर्ड जो है रखना वो आसान हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट, इवैल्यूएशन ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। क्या, इवैल्यूएशन ऑफ एग्जामिनेशन। अब इवैल्यूएशन ऑफ एग्जामिनेशन का क्या मतलब है कि अब जब हम लोग ऑफलाइन टाइप का एग्ज़ाम हमारा होता था, है ना। तो ऑफलाइन टाइप के एग्ज़ाम में क्या होता था कि जो 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 टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो जाता था और रिजल्ट आने में काफ़ी समय लग जाता था। तो जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है जब वो डिजिटाइज हो जा रहा है ना, तो इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो जा रहा है ना। क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट उसमें आ जा रहा है कि अगर आपकी कॉपी जो है स्कैन होके डिजिटल वे में चेक हो रही है तो और आसानी से जो है रिजल्ट जो है आप जल्दी से जल्दी आपको देखने को मिल रहा होता है ना। दूसरी बात, जब ये सारा डिजिटल वे में अवेलेबल है तो किसी को कोई इशू भी हो रही है किसी कैंडिडेट को, तो वो अपनी अपनी जो है बात को डिजिटली रख सकता है ना। उसको ज़्यादा चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम है, ठीक है, वो काफ़ी आईसीटी के हेल्प से काफ़ी इम्प्रूव जो है हो जा रहा है, राइट। और हमें रिजल्ट जो देखने को मिला डिजिटल तरीके से, राइट, वो इस प्रोसेस को काफ़ी इफ़िशियंसी इसमें अंदर ला दिया है, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है आपका कीपिंग रिकॉर्ड्स। कीपिंग रिकॉर्ड्स का क्या मतलब होता है कि जैसे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, राइट, काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो एजुकेशन सिस्टम को के अंदर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं और ढेर सारा ऐसा डेटा रिकॉर्ड करके रखने में हेल्प करते हैं, है ना। तो इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट, डिस्टेंस एजुकेशन मेथड, ठीक है। तो डिस्टेंस एजुकेशन में देखिए आईसीटी का काफ़ी बड़ा रोल है, राइट, कि जो जो लोग चाहते हैं कि हम लोग घर बैठे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखें, ठीक है, तो वो इन टूल्स को यूज़ करके कि आप घर पे बैठ के ही ऑनलाइन अपना एडमिशन ले लिया, आपने अप्लाई कर दिया, राइट, आपको एडमिशन मिल गया। इसके बाद में आपकी लर्निंग ऑनलाइन हो रही है, इसके बाद आपका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हो गया, ठीक है, और रिजल्ट भी आपको देखने को मिल रहा है। तो डिस्टेंस एजुकेशन का काफ़ी रोल है, राइट। इसके अलावा जो रिमोट एरियाज़ में जो लोग बैठ के पढ़ रहे होते हैं या जो पर्सन डिसेबल्ड हैं, ठीक है, जो जा नहीं सकते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स के अंदर जा नहीं सकते हैं, उनके लिए ये काफ़ी मतलब एक तरीके से वरदान की तरीके से है ना, कि आईसीटी को यूज़ करके वो अपनी एजुकेशन को इन्फ्लुएंस होने से बचा लेते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर वे में उनकी पढ़ाई लिखाई होती रहती है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे आईसीटी के। अब हम लोग बात करते हैं क्या, एडवांटेज ऑफ आईसीटी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्या, एडवांटेज। तो आईसीटी के क्या एडवांटेज हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को देखने के बाद हमें पता चला कि आईसीटी कितना इम्पॉर्टेंट है किसमें, एजुकेशन सिस्टम में, राइट। अब हम लोग एक एक करके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो क्या हैं, जो आईसीटी के एडवांटेजेस की तरीके से हैं। देखिए इस मॉडर्न एरा में एजुकेशन के अंदर हमने बहुत सारा प्रोग्रेस कर लिया है, बट ऐसे बहुत सारे अभी भी ऐसे कुछ रिमोट एरियाज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे एजुकेशन अभी भी प्रॉपर वे में पहुँच नहीं पाया है, राइट। तो इसकी अब्सेंस में, एजुकेशन के अब्सेंस में जो लोगों की स्किल है, ठीक है, वो जिस तरीके से इम्प्रूव होनी चाहिए उस तरीके से इम्प्रूव नहीं हो पाई, राइट। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आईसीटी ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, राइट। और इसका जो गैप था, ठीक है, कि एजुकेशन का प्रॉपर वे में ना पहुंच पाना उन जगहों पे, उन प्लेसेस पे, राइट। तो आईसीटी ने क्या किया है, काफ़ी इसमें काम किया है आईसीटी के थ्रू, राइट, जिसके थ्रू ये जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, जो गैप हो रहा था उस गैप को फिल करने में आईसीटी ने बड़ा हेल्प किया, राइट। और लोगों तक जो है जो एजुकेशन हो, ठीक है, या ट्रेनिंग हो या स्किल्स हो, ठीक है, वो पहुंचाने का काम किया है आईसीटी ने, राइट। तो आईसीटी प्रोवाइड्स सिग्निफिकेंट सपोर्ट फॉर मेकिंग
टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव, ठीक है, टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट जो है सपोर्ट प्रोवाइड किया है आईसीटी ने, राइट। इसके अलावा थ्रू आईसीटी टीचर इज़ एबल टू मेक एजुकेशन मोर इंटरेस्टिंग बाय क्रिएटिंग थिंग्स लाइव इन क्लास टीचिंग, है ना। टीचर जो है चीज़ों को सजीव बनाता है, लाइव बना देता है क्लासरूम के अंदर, जिससे जो टीचिंग लर्निंग है वो, ठीक है, वो कैसी है, वो इंटरेस्टिंग हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा आईसीटी सपोर्ट्स स्टूडेंट्स सिटिंग इन फार फ्लंग विलेजेस, है ना, वही बात जो दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, वहाँ तक आईसीटी ने एजुकेशन को, स्किल को पहुँचाया है, ठीक है। इसके बाद आईसीटी मेक कोर्स करिकुलम इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग, ठीक है। आईसीटी के हेल्प से, जैसे अभी हम लोग इम्पोर्टेंस में देख रहे थे कि जो करिकुलम का क्रिएशन था या कंस्ट्रक्शन था, आईसीटी उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। तो ये हेल्प करता है कि इंटरेस्टिंग करिकुलम जो है वो क्रिएट किया जा सके, राइट। इसके अलावा यूजिंग आईसीटी टीचर कैन स्टडी बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स एंड मेक डिज़ायर्ड चेंजेस, है ना। जो टीचर है वो स्टूडेंट के बिहेवियर को स्टडी कर सकता है और उसके अंदर जो है इम्प्रूवमेंट, जो डिज़ायर्ड इम्प्रूवमेंट है वो उसके अंदर वो कर सकता है ना। इसके अलावा आईसीटी मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव बाय इट्स साइंटिफिक इवेल्युएशन, ठीक है। जो इसका साइंटिफिक इवेल्युएशन है, ठीक है, उसके थ्रू ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को काफ़ी इफेक्टिव बना देता है ना आईसीटी। तो इस तरीके से बहुत सारे एडवांटेजेस हैं आईसीटी के, और ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने एडवांटेजेस के तौर पे देखा, राइट। इसके अलावा हम लोग अब बात करते हैं बैरियर्स इन आईसीटी, ठीक है, क्या बैरियर्स इन आईसीटी। सो बैरियर्स इन आईसीटी, राइट, इसका मतलब ये है कि जब किसी सेंडर से किसी रिसीवर को मैसेज भेजा जाता है, ठीक है, जैसा हमने अभी स्टेप्स वाले पार्ट में देखा था कि एक सेंडर एक मैसेज को रिसीवर के पास भेजता है तो कई सारे स्टेप से गुजरता है वो, है ना। तो जब मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पे या एक सेंडर से कई सारे रिसीवर को या एक रिसीवर को भेजा जाता है, तो क्या होता है कि मैसेज को भेजने में जो स्टेप्स हैं, ठीक है, उसके दौरान कई सारे क्या होते हैं कि कई सारे ऐसी बातें होती हैं, ठीक है, ऐसा कुछ इशू होता है जो ये फ़्लो है, ठीक है, डेटा को भेजने का फ़्लो है, ठीक है, उसको इंटरप्ट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, वो इंटरप्ट करते हैं। तो ये इंटरप्शन ही क्या कहलाता है, बैरियर्स कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, बैरियर कहलाता है। तो सिलर्स जो है 1988 में उन्होंने क्या किया, डिस्कस किया है दो टाइप के बैरियर्स की, राइट। वो दोनों बैरियर्स क्या क्या हैं, तो पहला बैरियर है आपका बैरियर्स कॉज्ड बाय द सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है, बैरियर्स कॉज्ड बाय द सेंडर एंड रिसीवर, एंड दूसरा क्या है, तो बैरियर्स कॉज्ड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो ये दो टाइप के उन्होंने बैरियर्स की बात की, राइट। पहला क्या कि बैरियर्स कॉज्ड बाय द सेंडर एंड रिसीवर एंड बैरियर्स कॉज्ड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स, राइट। तो हम एक को समझते हैं कि जो सेंडर और रिसीवर के द्वारा जो बैरियर है, ठीक है, उनके थ्रू, और उसके बाद में जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, राइट। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए पहला पॉइंट जो है बैरियर्स कॉज्ड बाय द सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो द एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज ब्रोकन डाउन बाय द सेंडर एंड रिसीवर देमसेल्व्स, right. The reason may be a lack of understanding between each other, poorly defined objectives, failure to comprehend the language used, right, etc. Or both the sender and receiver may not be clear about what to communicate, ठीक है। तो ये सारी बातें थी कि सेंडर और रिसीवर या तो जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन जो प्रॉपर वे में नहीं है, या क्या कम्युनिकेट करना है वो क्लियर नहीं है, ऑब्जेक्टिव प्रॉपर वे में डिफाइंड नहीं है, राइट। तो ये सारे कुछ रीजन हैं, ठीक है, जिसकी जो बैरियर की तरीके से काम करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, द रिसीवर मे नॉट परसीव द मैसेज एज इंटेंड बाय द सोर्स, राइट, या communicator, or we can say the sender, right. Similarly, defensiveness, permanency of attitude, situational misunderstanding, unfounded certainty, etc. are forces that can lessen the effectiveness, right, of communication among the participants, right. इसके अलावा और क्या होता है, तो द इंडिविजुअल्स बैकग्राउंड and experience also influences the effectiveness of communication, right. Personality characteristics, attitude, interest, motivation,
etc. can interrupt the smooth flow of information, right? Similarly, hidden distractors such as tension, frustration, anxiety, etc. among students, right, can also lessen the effectiveness of educational communication, right. अब ये सारे पॉइंट्स जो पर्सनल कुछ इश्यूज हैं, ठीक है, इसकी वजह से भी क्या होता है, ये एक बैरियर की तरह काम करता है और कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करता है, राइट. You as a source cannot force a student as a receiver to learn unless he or she is mentally ready to receive educational messages or has the necessary prerequisite and study skills to grasp it, right. मतलब आप फोर्सफुली किसी को ये पढ़ा समझा नहीं सकते हैं जब तक वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, राइट. तो ये एक इशू होती है, राइट. इसके अलावा एट टाइम्स it is difficult to avoid barriers created by the source and the receiver, right. To overcome such barriers we need to take special care at the stage of planning and developing the instructional material, है ना. जब इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्रिएट कराते हैं तो उसी समय ये प्लान किया जा सकता है, राइट, कि इस तरीके की इशूज़ क्रिएट ना हो, राइट. यूज़ ऑफ डिफरेंट टीचिंग अरेंजमेंट्स, right. For instance, the print material supported by the audio video program can be used to bypass or overcome some of the distracting barriers, right. मतलब जो printed material हैं उनको अगर प्रोवाइड किया जाए, राइट, तो इससे जो है थोड़ा सा क्या किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है ना. तो the use of language that is understood easily by the sender and the receiver may facilitate sharing the content, है ना. जो उसकी लैंग्वेज हो बहुत ही मतलब ऐसी हो जो दोनों को समझ में आए, है ना. As mentioned earlier, selection of the wrong medium may be disastrous for getting the message across, है ना. For example, if you want to discuss minor details of a system, or more specifically if you want to discuss the flow of blood in, है ना. बैरियर्स कॉज्ड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स. नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो नेक्स्ट बैरियर है, ठीक है, टाइप, वो हम लोग देखते हैं क्या, बैरियर्स कॉज्ड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स. अब जो प्रीवियस वाला था उसमें आपने देखा कि जो उनकी पर्सनल कुछ हैबिट्स हैं या, ठीक है, या ह्यूमन नेचर जो होता है उसकी वजह से ढेर सारे बैरियर्स होते हैं, या जो हम लोग जो कम्युनिकेट करने वाली लैंग्वेज हो या मीडियम हो उसको हम लोग जो चूज़ करते हैं, राइट, वो उसका प्रॉपर वे में ना होना, ये एक बैरियर की तरह काम करता है, राइट. नेक्स्ट जो है बैरियर्स कॉज्ड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स, उसके बारे में लोग बात करते हैं, राइट. तो देयर आर सर्टेन एक्सटर्नल फैक्टर्स that can disrupt, ठीक है, the flow of communication. Any type of noise, है ना, any type of noise such as physical noise caused by the playing of vehicles, right, playing of vehicle, the sound of a type write, conflicting messages, poor printing, impressions, poor reception of the sender and the receiver, right. One of the barrier of effective communication is indifferent behavior and lack of sufficient motivation, of course, due to some internal and external factors on the part of receiver. The participants may not be ready to receive information and willing to actively participate in its transaction, right. इसके बाद में देयर आर सर्टेन टेक्निकल इंटरप्शंस विच क्रिएट अ लॉट ऑफ व्हाट डिफॉर्मेशन इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, राइट. पुअर मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, सबस्टैंडर्ड टूल्स, डिफेक्टिव रिसीविंग सेट्स, वीक ट्रांसमिशन वेव्स, etc. inhibits effective communication, right. The interference of some of the barriers can be reduced to a large extent if the sender source understand the models of theories underlying the process of communication, right. We shall discuss some such measures as follows, right. What measures? तो पहला पॉइंट, ठीक है, क्या, both the parties involved should know that communication needs to be attended to, right.
बोथ शुड टेक इनिशिएटिव इन शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब जो दोनों लोग हैं वो ठीक है उनको ये इंश्योर रहे ठीक है कि वो जो है उसको अटेंड करे उस कम्युनिकेशन को, है ना, और उसकी शेयरिंग ठीक है को इनिशिएट करें, राइट। इसके अलावा बोथ द पार्टीज शुड रिकॉग्नाइज ईच अदर्स कम्युनिकेशन सिग्नल्स, है ना, जो कम्युनिकेशन सिग्नल्स हैं उसको वो रिकॉग्नाइज कर पाएँ। दे शुड अंडरस्टैंड ईच अदर्स लैंग्वेज, ठीक है, दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ पाएँ। बोथ शुड वर्क एट द सेम वेवलेंथ, ठीक है, दोनों को एक ही वेवलेंथ से काम करना होगा, है ना। बोथ द पार्टीज शुड बी कैपेबल ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग इन सम वॉट सिमिलर वेज, राइट, दोनों एक तरीके से क्या करें, सोचें और फील करें। दे शुड अंडरस्टैंड ईच अदर्स मैसेज करेक्टली, अदरवाइज दे विल नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर, है ना। बोथ द पार्टीज शुड इंगेज ज्वाइंटली, है ना, इन पर्पजफुल कम्युनिकेशन एक्ट। comprehension of message is not enough in itself. For communication to succeed, there must be an what outcome, है ना। The participants should display the communication specific intent behavior, right. Information must be successfully shared so that a tangible outcome can be displayed, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है, जो हैं क्या कि जो बैरियर्स हैं, ठीक है, उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, राइट। तो ये कुछ मेजर्स थे, राइट। तो बस आज के टॉपिक में आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।